गुड आईएमसी दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएमसी की ऐप के लिए कि आईएमसी का ऐप कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जितने भी फंक्शन है उसको भी कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आईएमसी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए यदि आप नए हैं, और उसमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अपने अप्लाइनर से मिले होंगे या एसएमएस के थ्रू मिले होंगे, आप उसको इसमें डालिए और इसको लॉगिन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डाल दिए हैं। अब इसके अंदर चलते हैं। इसके बाद हम सीधे पहुँच जाते हैं एसोसिएट पैनल पर। एसोसिएट पैनल आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें सबसे ऊपर होगा वेलकम एसोसिएट पैनल, और जो भी आपका नेम होगा, आपकी आईडी होगी, ये सब आपको दिखाई देगा। और साथ में आपने लास्ट कब लॉगिन किया था वो भी आपकी डेट यहाँ पे और टाइम दिखा देता है। इसके बाद ये देखने में इस तरह से लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले योर आईएमसी रैंक, तो आपकी जो रैंक है वो अभी 0 है, यानी कि आपकी जो रैंक आएगी फर्स्ट वो 1001 बीबी के बाद आएगी, और आपका जो लेवल होगा फर्स्ट वो होगा 10%। जब आप 10% क्रॉस करेंगे तभी जाके यहाँ पे एसोसिएट में आपको रैंक दिखाई देगी इसके सामने। तो यहाँ पे एसोसिएट डाल दिया है और यहाँ पे आपको लेवल के नीचे ही दिखाई देगा 10%। तो इससे यदि हम और आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है FSS BB। तो जो भी आप यहाँ पे बीबी करेंगे, टोटल बीबी जो होता है उसको ये दिखाता रहता है। या फिर आप जो एक साथ परचेस करते हैं, जैसे कि कोई लेवल डायरेक्ट लेते हैं, जैसे 10% का सीधा 20% का या 25 का, तब वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद हम चलते हैं करंट मंथ बीबी पर। बीबी का मतलब आपको पता ही होगा कि बिजनेस वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PBV का मतलब होता है पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि कुछ भी आप खरीदेंगे स्वयं अपनी आईडी पर तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा PBV के अंदर। यानी कि इन्होंने जिसकी भी ये आईडी है उन्होंने 220 बीबी का सामान परचेस किया है, तो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है कि 220 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप बीबी का मतलब होता है आपके बाद में जितना भी एक नेटवर्क होगा, आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे, वो जो भी परचेस करेंगे वो यहाँ पे आपको पर्सनल बीबी में दिखाई देंगे, वो सॉरी ग्रुप बीबी में दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका पर्सनल बीबी और ये हो गया इनका ग्रुप बीबी। दोनों का टोटल मिला के TBB में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि टोटल बिजनेस वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये होता है करंट मंथ, यानी कि एक जैसे कि जनवरी है तो जनवरी में आपने और आपकी टोटल जो नेटवर्क है, डाउनलाइन वाले हैं, उन्होंने टोटल कितना परचेस किया है वो सब इसमें दिखाई देता है टोटल बिजनेस वॉल्यूम में। इसके बाद जैसे ही आपका मंथ क्रॉस करता है, यानी कि आप जनवरी से फरवरी में जाते हैं, तो ये यहाँ पे सारा 0 हो जाता है और नेक्स्ट मंथ के जो भी आप परचेस करते हैं वो यहाँ पे दिखाई दिया जाता है। और लास्ट में इसके बाद देखेंगे पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। इसका मतलब होता है आप आईएमसी में आने के बाद जितने भी परचेस करेंगे, जब तक आप काम करेंगे, जितना भी परचेस करेंगे उसका टोटल यहाँ पे दिखाई देगा लाइफ टाइम के लिए। जैसे कि आज आप जनवरी में खरीद रहे हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जब जब आप खरीदोगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा पूरा का पूरा आपने टोटल जितना भी खरीदा है। इसके बाद ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, जो ग्रुप ने काम किया है उनका भी टोटल जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है सेकंड GBB में। और सबसे लास्ट में होता है टोटल बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आपका और आपकी टीम का टोटल अभी तक का जितना भी वॉल्यूम होता है वो लास्ट में दिखाई देता है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो करंट मंथ बीबी है वो करंट मंथ बीबी में जाते हैं, जो टोटल मंथ का जो होता है, टोटल का जो बीबी होता है वो यहाँ पे आता है। इसके बाद ये जो वेरिफिकेशन है, जैसे कि आपको ये सारा रेड दिख रहा है, ये जब आप आईएमसी ज्वाइन करते हैं तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है। जब ये वेरीफाई होता है तभी आपका कमीशन स्टार्ट होता है, और इसको ही हम बोलते हैं एक्टिव आईडी। एक्टिव आईडी आपकी तभी होगी जब आप 10% लेवल क्रॉस करेंगे। आप 10% से पहले आप अपनी आईडी एक्टिव नहीं कर सकते। तो आपका ये फर्ज है कि आप जब भी आईएमसी ज्वाइन करें तो कम से कम 10% से अपना जो अकाउंट है वो जल्दी से एक्टिव कर लें। काफ़ी बार मैंने देखा है काफ़ी लोग 0 बैलेंस पे ही बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जो डाउनलाइन वाले हैं वो काम करेंगे तो उनको बीबी मिल जाती है लेकिन इनकम नहीं आती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको अपने भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है और अपने डाउनलाइन वालों का भी, तभी आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं आईएमसी के अंदर। इसके बाद ये सारा हो गया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब ये होता है कि आईएमसी जब भी कोई नोटिफिकेशन आपको भेजती है तो इसके अंदर ही भेजती है, आप यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है लॉग आउट। जब आप इस ऐप से ही लॉग आउट कर लेते हैं तो उसके लिए ये फंक्शन है। कभी कभी होता है कि हमें काम नहीं करना है तो इसे लॉग आउट यहाँ से आप हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट में होता है कि आपकी जो KYC होता है वो डॉक्यूमेंट में ही होता है। KYC का मतलब होता है कि आपकी जो
जैसे फ़ोटो हो गया, एड्रेस हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई, ये सब केवाईसी के अंदर ही होती है। तो आप यहाँ से इसको अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड होते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दिया है, आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आईएमसी के ठीक सामने अगर देखोगे सबसे ऊपर तो 3 लाइनें बनी हुई हैं। इन लाइनों को हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के अंदर हमारे सारे फंक्शन हमको मिलेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक एक बार से। सबसे पहले होता है होम, यानी कि अभी हम जहाँ पे भी हैं एसोसिएट पैनल में वो होम ही हमारा कहलाता है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए ये होम ही होता है, इसको होम कहिए या फिर एसोसिएट पैनल। इससे आगे हम देखते हैं दूसरे फंक्शन में, तो लिखा हुआ है डाउनलाइन। तो डाउनलाइन यदि हम खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे डाउनलाइन, इसके बाद डायरेक्टली डाउनलाइन, डाउनलाइन सर्च, डाउनलाइन सपोर्ट, अपलाइन इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें डाउनलाइन में होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टली डाउनलाइन। तो आपकी डाउनलाइन में कितने लोग जुड़ चुके हैं ये देखने के लिए, या फिर डाउनलाइन वाले कैसा काम कर रहे हैं, कितने बीवी ले रहे हैं, या कितने लोगों को उन्होंने जुड़ा है, तो ये सब देखने के लिए हम डायरेक्टली डाउनलाइन में जाते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक और ये 2 लोगों को जोड़ा है, ये अमन। और अगर हम डाउनलाइन में एक और बार करें, यानी कि ममता की डाउनलाइन में ये अमन है और अमन की डाउनलाइन में एक और है, तो हम इसको ऐसे देखेंगे और देखेंगे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये सलमान करके हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब इसको ऊपर जाने के लिए वापस हम गो अप करेंगे तो हम वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सबकी आईडी एक एक करके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद सपोज करिए कि ये अमन है, अमन का हमें फ़ोन नंबर नहीं मालूम, तो हम अमन की आईडी के ऊपर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये छपा हुआ है एक मैन जैसा, हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस और उनकी आईडी, तीनों चारों चीज़ें जो हैं हमें दिखाई देती हैं और हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे जो अपलाइनर है, जो डाउन में जो लोग हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालेंगे और हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये अभी बफिंग कर रहा है तो इसको करने दीजिए, हम आगे चलते हैं। हम वापस जाएंगे मेन्यू बार में, डाउनलाइन खोलेंगे और ये पूरा आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट डाउनलाइन। इसके बाद जो है डाउनलाइन सर्च। डाउनलाइन सर्च में ये होता है कि कभी कभी हमारी जो टीम होती है पता नहीं चलता कितने लोग हैं और कोई हमारी टीम से है या नहीं है। अगर कोई दावा करता है कि अब वो आपकी टीम से है तो आप उनसे पहले अपनी आईडी ले लीजिए और यहाँ पे वो आईडी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी टीम से है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। या फिर पर्टिकुलर, क्योंकि कभी कभी हज़ारों में लाखों में आईडियाँ लग जाती हैं तो पता नहीं चलता कि कौन कैसे आईडी से है और कौन कैसे काम कर रहा है। तो हमें पर्टिकुलर किसी एक बंदे को देखना है कि ये आदमी कैसा काम कर रहा है, तो हम उसकी आईडी लेंगे, इसमें डालेंगे और चेक करेंगे उसने उसके ऊपर कितने लोग हैं, उसकी डाउनलाइन में कितने लोग हैं, कैसा काम कर रहा है। तो हम ये शॉर्टकट अपनाने के लिए भी जो डायरेक्ट डाउनलाइन है उसका इस्तेमाल करते हैं। डाउनलाइन सपोर्ट का भी ऐसा कोई खास यूज़ है नहीं है, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते और इसमें कुछ काम का ऐसा है भी नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ऐसा देख सकते हैं हम यहाँ पे आईडी और पासवर्ड आईडी डाल के जिसका भी, तो हम डाउनलाइन सपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलाइन हो गया, सपोर्ट हो गया, और सबसे जो ऊपर है नीचे है 4th नंबर पे वो है अपलाइन इन्फॉर्मेशन। तो यदि हम इन्फॉर्मेशन अपलाइन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो ये इनके जो अपलाइनर हैं वो है कोमल शर्मा जी, जो कि चेयरमैन लेवल पर है और ये इनके अपलाइनर कहलाते हैं। काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते कि वो सोचते हैं कि उनके जो ऊपर है वही उनके अपलाइनर है, लेकिन सही मायने में अपलाइनर ऐसे सर्च किया जाता है कि अगर कोई पूछे आपकी अपलाइनर कौन है तो आप बोल सकते हैं ये है, यानी कि इस आईडी के जो अपलाइनर है वो है कोमल शर्मा जी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये डाउनलाइन के सारे फंक्शन खत्म हो चुके हैं। अब हम जाएंगे इनकम पर। इनकम पर जैसे करेंगे तो ये सारे फंक्शन हमें मिल जाते हैं। तो जैसे माई इनकम तो खुलेगा नहीं, इसमें कुछ है नहीं है। इसके बाद माई इंसेंसिटिव इनकम, जो भी आपकी टोटल इनकम होती है और किसने किस बंदे से कितना कितना टोटल इनकम आई है ये हम देखते हैं। चलो इसको खोल के ही देख लेते हैं इंसेंसिटिव में। जब ये आईडी खुलेगी तो आपको कुछ तरह इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा।
आप देख सकते हैं माई इंसेंटिव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आईडी लगाई है और इनकी डाउनलाइन में भी किसी ने कुछ काम नहीं किया है, ना ही इन्होंने कोई लेवल लिया है, तो ये यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप काम करोगे, आपकी डाउनलाइन काम करेगी, तो यहाँ पे आपको आपकी इनकम दिखाई देगी, चाहे हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में, जैसा आप काम करते हैं। इसके बाद हम वापस जाएंगे इनकम पर और यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट पे आपको टोटल इनकम दिखाई देगी, जो भी आपने काम किया है उसका टोटल इनकम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी इस महीने की जो इनकम है वो इतनी है। और नॉर्मली जो आपकी इनकम आईएमसी से आती है वो 3 तारीख तक आ ही जाती है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये अकाउंट स्टेटमेंट जो इंटरफेस है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको यहाँ से थोड़ा मूव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इनकी कोई भी इनकम नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी 10 लेवल तक नहीं लिया है। जब तक ये कम से कम 10 लेवल नहीं लेंगी, तो आप ये 200 बीबी, 400 बीबी, 500 बीबी कितना भी खरीद लें, इनका कोई इनकम होने वाली है नहीं है। तो हमारी जो इनकम आती है वो 10% के बाद ही आती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम जाएंगे फिर वापस इनकम पर ही चेक करते हैं। तो इनकम के सारे जो फंक्शंस हैं वो सारे कवर हो गए। ये व्यू फॉर्म में कुछ ऐसा है नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये कोई काम का नहीं है। इसके बाद जाते हैं माई परचेस पे। माई परचेस पे जाने के बाद परचेस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। परचेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तारीख में इन्होंने ख़रीदा है वो तारीख यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि 21 तारीख को, यानी कि कल ही इन्होंने ये सामान ख़रीदा है। और जिस दुकान से इन्होंने ख़रीदा है वो दुकान का जो नाम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उनका जो कोड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि इन्होंने 250 रुपये का एक सामान लिया है, 300 रुपये का एक सामान लिया है। इस तरह से इनकी जो टोटल बीबी है ये दिखाई दे रहा है, इन्होंने 2 बार अभी परचेज़ की है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि परचेज़ फ्रॉम में, तो इन्होंने यहाँ से परचेज़ किए इस दुकान वाले से। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी दुकान पे जाओ तो उसका बिल लेना ना भूलें। और अगर आप बिल लेते हैं तो सीधी एंट्री पूरे सिस्टम के पास पहुंच जाती है, सबके पास रिकॉर्ड रहता है कि हाँ अभी ये, अगर इन्होंने कोई भी सामान लिया है और सामान में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो दुकान वाला इस चीज़ को नहीं नकार सकता कि उन्होंने ये सामान नहीं बेचा है, चाहे आपके पास बिल हो या ना हो। क्योंकि जैसे ही आपका बिल कटता है तो दुकान वाले का पूरा चिट्ठा हमारे पास आ जाता है, हम उनकी कंप्लेन कर सकते हैं विद प्रूफ। इसलिए भी आपको बिल लेना ज़रूरी होता है। अगर वो आपका जो बीबी बाद में ट्रांसफ़र करते हैं, 2 तरह से ये बिल ट्रांसफ़र करते हैं, एक तो तुरंत कर देते हैं, एक बोलते हैं बाद में। तो अगर वो बाद में कर रहा है तो आप बिल लेके आ जाइए, और अगर वो तुरंत आपका बीबी चढ़ा देता है तो बिल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं परचेज़ के अंदर। परचेज़ के अंदर जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे व्यू परचेज़ बिल। ये देखिए, ये इनका बिल है, जो पहले था वही परचेज़ के अंदर और परचेज़ बिल के अंदर सेम ही है। मैंने दिखाने के लिए आपको दोनों को खोल के दिखा दिया है। इसके बाद व्यू ऑफ़र, आपको जो भी ऑफ़र मिलेंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे कि आपने किसी ऑफ़र के अंतर्गत सामान लिया है या नहीं, या फिर जो भी ऑफ़र है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आपको जो पॉइंट, जो व्यू ऑफ़र पॉइंट है, इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कोई ऑफ़र में सामान नहीं लिया है, इन्होंने सीधी परचेज़ करी है, तो यहाँ पे भी इनका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं माई अकाउंट पे। माई अकाउंट नंबर पर आपको आईडी मिल जाएगी, जो मैंने एक आईडी पर वीडियो बनाया था कि आईडी कैसे जनरेट की जाती है, और आईडी को अगर आप साथ में रखते हैं तो वो आईडी किस काम में आती है। तो ये आईडी के अंदर, आईडी कार्ड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका जो फ़ोन नंबर है, आपकी आईडी है, और आपका जो पूरा डेटा है वो इसके अंदर दिखाई देता है। हम ये आईडी कार्ड को अभी नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि जिस मैडम की ये आईडी है उनका पूरा डिटेल्स हाईलाइट हो जाएगा। फिर भी हम एक बार दिखाई देते हैं आपको। अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की जो आईडी है वो दिखाई देगी। तो इस तरह की आईडी आप यहाँ से लेके प्रिंट करा सकते हैं और अपनी आईडी बनवा सकते हैं। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस पीछे जाएंगे। फिर हम जाएंगे वापस अकाउंट के ऊपर। इसके बाद हमने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया, आईडी कार्ड। सेकंड ऑप्शन है वेलकम लेटर। तो जो वेलकम लेटर कंपनी की तरफ से आपको आता है, आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, उसको फ्रेम करा के आप अपने स्टोर पे या फिर आप उसको अपने घर में रख सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन होता है लोगों की तरफ से या आपकी तरफ से, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई आपका आईएमसी कंपनी से है। तो ये लेटर है, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं या रख सकते हैं। देखिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये देखिए।
पूरा इसमें IMC के बारे में है, सर्टिफाइड कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई दी है। लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर भी है सत्यम भाटिया जी के, तो आप इसको यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद हम एक फंक्शन और देख लेते हैं इसका। अकाउंट के अंदर लगभग सारी चीज़ें हो ही गई हैं। वेलकम लेटर हो गया, व्यू प्रोफाइल के अंदर आपकी जो भी प्रोफाइल है, जो भी आपने डेटा दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आईडी नंबर, आपकी जो आईडी नंबर है, आपकी ज्वाइनिंग डेट है, स्पॉन्सर आईडी है, स्पॉन्सर नेम है, इन्होंने मुस्कान के नीचे आईडी लगाई है, और स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि इनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो जो आपने दी हो ये सारी आपको दिखाई देगी। तो इसको बोलते हैं आपकी आईडी के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंट के अंदर और कुछ है या नहीं। लास्ट में बचता है नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक करके देख लीजिए। जब आप कंपनी आपको नोटिफिकेशन देती है तो वो आपको इस फंक्शन के अंदर मिलेगी। आप वो देख के जहाँ जहाँ आपकी मीटिंग हो रही है, नॉर्मली जो कंपनी नोटिफिकेशन देती है वो इसीलिए देती है कि आपके आसपास कहाँ मीटिंग हो रही है, आप वहाँ पे जाएं, ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को लेके ज्वाइन कराएं वो मीटिंग। और जब आप ज्वाइन कराएंगे मीटिंग तो लोग ज्वाइन करेंगे, आपकी डाउनलाइन में बिजनेस करेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी तरक्की तो पक्की है। इसलिए यहाँ पे ये कंपनी आपको नोटिफिकेशन भेजती है। इसके बाद हम मिस एल करके है एक ऑप्शन, इस पर जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन बहुत काम के हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा नॉर्मली। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का होता है। इसमें सारे छोटे मोटे रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, पूरा डिटेल ही दिया है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यदि आपको किसी नए लोगों को ज्वाइन कराना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल OTP, तो यहाँ पे उनका नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर डालिए और क्लिक कर दीजिए। उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और उसमें से एक OTP आएगा। वो OTP आप उठा के यहाँ पे क्लिक करा दीजिए, और जैसे आप ज्वाइन कराएंगे वैसे वैसे सारे फंक्शन आगे आगे खुलते जाएंगे, उनका नेम, एड्रेस वगैरह। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि नए लोगों को ज्वाइन कैसे कराया जाता है। तो वो वीडियो देखकर आप पूरी तरह से सीख जाएंगे कि नए लोगों को ज्वाइन कैसे कराया जाता है। इसके बाद हम बैक आते हैं और देखते हैं इसके अंदर दूसरे फंक्शन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर लोकेटर। स्टोर लोकेटर में हम इस फंक्शन को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें जो दुकान है IMC की उसका हम पता लगा सके। क्योंकि जब भी हम IMC को ज्वाइन करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि IMC के जो स्टोर है वो कहाँ पे है और हम वहाँ पे जाके सामान लेके आ सके। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर भी सीख सकती है, और सीखना ही पड़ेगा। जितने वीडियो आपको दिए जा रहे हैं वो वीडियो अगर आपने देख ली तो आप पूरी तरह से लीडर हो जाएंगे और आपको आसान हो जाएगा IMC में बिजनेस करना। तो देखिए स्टोर लोकेटर में आपको ये सारी चीज़ दिख जाती है। आप इस तरह से ये काम करता है। और ये स्टोर लोकेटर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इसको काम करते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ये था IMC का ऐप और कैसे इनके फंक्शन काम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि IMC का जो ऐप है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और आपकी जो भी प्रश्न है या फिर आप और क्या सीखना चाहते हैं IMC के अंदर हमें कमेंट जरूर करिए। और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं वो भी आप अपना सजेशन जरूर डालें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।